एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज एक नए टॉपिक, नए रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। इस बार मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये जो वीडियो है, हमारा टॉपिक रहेगा हमारे पंचमुखी हनुमान जी का मैसेज रहेगा। इसमें जो भी आपके लिए मैसेजेस आएंगे, गाइडेंस रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो इसका मेन टॉपिक है या जो इसका मेन मैसेजेस हम पंचमुखी हनुमान जी से लेने जा रहे हैं, वो मैसेजेस हैं अबाउट कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और इतनी ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको क्या कह रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में किस एरिया में और कैसे होने जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लेंगे। जो भी मैसेजेस आपको पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से आएंगे, अगर आप किसी और धर्म के हो या आप अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने गॉड, जिसको भी आप मानते हो, आप उनकी तरफ से मैसेजेस भी ले सकते हो। लेकिन मैंने ये वीडियो जो है पंचमुखी हनुमान जी के नाम से बनाई है, लेकिन आप किसी भी ईस्ट, किसी भी गॉड की तरफ से ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 पाइल्स बनाई हैं। नंबर 3, इसे आप 3 नंबर से भी चूज़ कर सकते हो और ग्रीन कलर से भी चूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपका इंटेंशन, जैसी भी आपकी इंट्यूशन कहे। ठीक है, और आप इसे नंबर 9 या फिर येलो कलर से भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पाइल्स हैं, आप इन्हें चूज़ कीजिए और इंटेंशंस दीजिए कि हे पंचमुखी हनुमान जी, मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ आप चेंजेस फील कर रहे हो या आप कहाँ चेंजेस लाना चाहते हो, वो सारी इंटेंशंस देते हुए हनुमान जी से प्रे करते हुए, पंचमुखी हनुमान जी से जय सिया राम बोलते हुए इस पाइल को चुने। और आपको होप है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर उस पाइल में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और चलते हैं हम अपनी पाइल के साथ। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 3 चूज़ किया है या फिर इसे आपने ग्रीन कलर से भी चूज़ किया है, तो ये पाइल आपके लिए है। तो देखते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि आपके जीवन के जो बदलाव हैं, वो आपके बदलाव क्यों हो रहे हैं और ये बदलाव किस ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, और ये बदलाव क्यों होने जा रहा है। ठीक है, हम ये सारे मैसेजेस और जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए आएंगे, जो भी गाइडेंस आएंगी, वो भी हम आपको सर्व करेंगे। तो आप जय सिया राम बोलते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप ही इंटेंशंस दीजिए और जो भी आपको क्वेश्चंस रखने हैं, वो आप अपने पंचमुखी हनुमान जी के आगे रख सकते हैं। थैंक यू। जो भी मेरी पाइल 1 है, ठीक है, फर्स्ट कार्ड देखिए आपके लिए। जो कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है, नंबर 13, न्यू बिगनिंग्स, लाइफ साइकिल और ट्रांजिशन। हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बदलाव ही बताया जा रहा है। ठीक है डियर, यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैसेज आपके लिए आया है और बहुत ही माय गॉड सुपर। देखिए आपके लिए जीवन में जो 2 कार्ड आए हैं, कितने आपके सामने मैंने कार्ड शफल किया है। फर्स्ट कार्ड हमारे लिए आया डेथ का कार्ड, जब हमारी एक साइकिल को ख़त्म करके दूसरे साइकिल को जीवन के स्टार्ट की बात करता है। ठीक है, जीवन में एक अंत के बाद एक नई शुरुआत की बात करता है। तो आपके जीवन और व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर रहा है, जो कि लक, कर्मा, डेस्टिनी और चेंज। तो ये जो चेंज है आपकी लाइफ में, जो भी आने जा रहा है या जो भी हो रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, ये पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से आपको मैसेज है कि आपके जीवन में एक बड़े बदलाव के लिए रेडी हो जाओ, एक बड़े चेंज के लिए आप रेडी हो जाओ। एक जीवन की जहाँ एक चीज़ आपके जीवन का एंड हो रहा है, तो वहीं एक जीवन के एक नई शुरुआत की बात की जा रही है। और ये जो चेंज
अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये चेंज क्यों आया, क्या है, किसकी वजह से आया, या आपको ऐसा मन में आता है कि किसी की वजह से आया है, तो ये चेंज तो होना ही था, क्योंकि ये जो चेंज है ये आपका डेस्टिनी है, ये आपकी कर्मा है, ये लक है, ये चेंज होना ही था, क्योंकि दोनों कार्ड आपके चेंज की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहा है, ठीक है। ये चेंज अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था ना, वो ड्यू टू व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी डेस्टिनी, आपकी वो कर्मा थे जो अभी तक आप उस साइकिल को ले हुए थे, ठीक है। और अब डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज, ये जो ना पहले ही लिखा हुआ है, डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, ये जो भी अभी तक हुआ है, जो भी आपके साथ हो रहा है, ये एक डेस्टाइन्ड चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका लक था, ये आपकी कार्मिक चीज़ें थी जो पूर्व जन्म से या अभी अगर आप जो भी मतलब एक कहता है एक पास्ट लाइफ, अगर एज आपकी 35-40 से ऊपर हो चुकी है, या 50 से ऊपर हो चुकी है, 60 है, तो आप ये मान के चलो जो भी आपके अर्ली लाइफ, यंग एज की जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो, और पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों को पूरा एक कार्मिक सर्कल आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब आपके जीवन में एक पूरा बदलाव आने के लिए रेडी है। जहाँ हमने जो भी गुड एंड बैड कर्मास आपने किए थे, उसका एक पूरा सर्कल आपने पूरा एक काफ़ी लंबा अरसा आप पूरी लाइफ को एक चीज़ में आप देख के आए हो, जो कार्मिक चीज़ें आपके साथ अभी तक हो रही थी। आप किसी भी एज के हो तो आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था। अब जो आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ बदलाव की बात की है, तो दोनों कार्ड्स आपके लिए चेंज, साइकिल और एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। और ये जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आई है, ये इतनी ईजी और इतनी आसान से या इतनी जल्दी नहीं आई है। क्यों? मुझे ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन को दिया है, और उस लंबे अरसे में काफ़ी पेन्स को लिया है, काफ़ी दर्द को लिया है, काफ़ी तकलीफ को लिया है। और अब ये जो बदलाव है, ये भी एक काफ़ी पेन और दर्द और तकलीफ के बाद ही आ रहा है, क्योंकि एक पूरा लाइफ साइकिल, एक कहते हैं ना, किसी ने एक काफ़ी टाइम दिया है किसी चीज़ को, और उस चीज़ में अब एक चेंज आ रहा है, उस चीज़, उस पेन में, उस तकलीफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। वो चेंज आ रहा है, वो चेंज आपको कह रहा है कि अब आपने अपने जितना भी अभी तक आपने अपनी लाइफ में देखा है, जो भी पेन देखे हैं, दर्द देखी है, तकलीफ देखी है, जो भी आपके साथ हुआ है, अब आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आने जा रहा है। जो भी आपने दिया है यूनिवर्स को, जो भी गुड कर्मास किए, आपके गुड कर्मास जो है ना, यहाँ से एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। और ये बदलाव, मुझे ऐसा लगता है, एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, और ये बहुत ही जीवन में आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा। अब तक जो आप लाइफ काट रहे थे, अब जिस तरह से भी आपका एक वे था लाइफ काटने का, वो जो लाइफ है पूरी तरह से आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है, ठीक है। तो डियर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट डेफिनेटली फॉर श्योर ये जो मैसेज है बहुत स्ट्रांग है, और बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है, ठीक है। अभी तक जैसा भी आपका जीवन था ना, जो दर्द से भरा था, तकलीफों से भरा था, वो टोटली पूरा चेंज होने जा रहा है। पूरी की पूरा लाइफ आपका ना एकदम चेंज होने जा रही है, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी कि ये दोनों कार्ड्स आपकी लाइफ में पंचमुखी हनुमान जी किस ओर इशारा कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, ये पंचमुखी हनुमान जी प्लीज़ गाइड करें कि आप इस डेथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून से आप मेरे भाई बहन वालों को और क्या संदेश देना चाहते हो, क्या चेंज आने जा रहा है भाई बहन की लाइफ में, क्या चेंज आने जा रहा है। बहुत सारे कार्ड हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से शफल कर रही हूँ। देखो, नैना श्वास, मैंने कहा ना, आपने बहुत समय जो है ना बड़े पेन में, बड़े दर्द में, डिप्रेशन में, आंसुओं के साथ, किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ, किसी लंबी हेल्थ इशू, या फिर ये नंबर 9 का कार्ड है, और हो सकता है कि आप नंबर 3 और नंबर 9 में भी आप कंफ्यूज रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके इस दुख, दर्द, तकलीफ का अंत होने जा रहा है। जिस भी दुख तकलीफ में आप हो ना, तो वेटिंग फॉर प्लान्स रिजल्ट्स, आप काफ़ी टाइम से ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, या यूनिवर्स आपकी किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, ठीक है।
आपने उस डिसीज़न को लिया और अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। वाओ! 10 ऑफ कप्स, मैरिज, फैमिली रीयूनियन, लव, सपोर्ट, ठीक है। अब आपकी लाइफ में देखो बहुत ही क्लियर मैसेज है डियर, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ये जो बदलाव है, ये जो आपके जीवन का अकेलापन है, ये जीवन में आपकी कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू है और आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपको अपने अपनों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ से बहुत परेशान थे या किसी भी ऐसी टेंशन से जो बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी आपको, जो आपका काफ़ी टाइम आप रात को सो नहीं पाते थे, आप रात को या जब भी बैठ के बेड पर बैठे बैठे आप इन चीज़ों को सोचते रहते थे कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में चेंज नहीं आ रहा, वहीं लाइफ का साइकिल एक जैसा चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है ये आपका कर्मा था, ये पास्ट कर्मा थे, कुछ कर्मा की क्लींजिंग हुई है, जो चीज़ें आपकी बैड थी वो सब पूरी क्लींस करके आपको लाइफ में एक मौका दिया जा रहा है। अब आपके जीवन में 10 की एनर्जीज आ रही है, सूर्य की एनर्जीज आ रही है, नंबर 1 की एनर्जीज आ रही है। अब आपको मान सम्मान, इज्जत, परिवार का प्यार, अगर परिवार में बहुत सारे मतभेद आ चुके थे और या फैमिली के अंदर किसी भी तरह की कोई मनी वाइज कोई आपको अभी तक आपके घर में अगर आप चाइल्ड बच्चों से परेशान थे या आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई टेंशन थी या किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान थे अपनी लाइफ में, जो परेशानी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन दे रही थी, जिसने आपकी आंखों में बहुत आंसू भरे हैं और कई बार आप बैठ कर चुप कर अपने बेड के उस कोने में, अपने रूम के उस कोने में आप कई बार रोए हो, जिसका अंदाज़ा आपके परिवार को शायद नहीं है। अब उस आंसू की कीमत आपको मिल रही है, आपके गुड कर्मा आपको रिटर्न बैक होने जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा ना एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि यूनिवर्स आपके किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। यूनिवर्स आपको ना किसी चीज़ को, जो भी लेसन आपकी लाइफ में हुए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो एक बड़ा आपने फैसला जीवन में लिया है। वो फैसला आपको जीवन में 10 की एनर्जी से मिला, एक कंप्लीशन की एनर्जी से, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी में, एक बहुत सारी खुशियों में। जैसे आप और आपके परिवार के बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड। तो जैसे आपने कोई ऐसा फैसला लिया हो अपने परिवार के साथ एक फिर से उन्हें माफ़ करने का या फिर से उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताने का, या कोई भी जीवन का ऐसा इम्पोर्टेंट फैसला था जो आपने अब आप लोगे, अगर नहीं भी लिया है तो अब आप लोगे। और आपके जीवन में अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, या किसी भी चीज़ से आप अभी तक आपकी एज का हो चुकी है और आपका मैरिज नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की, या आप अपने अपनों से बिछड़ गए थे, ठीक है, वो रीयूनियन हो रहा है। आप अपनी हेल्थ से बिछड़ चुके थे, आपको अपनी हेल्थ को या फाइनेंशियली आपको उस खुशियों को देखे हुए आपको ना जैसे ज़माने हो गए हैं, आप किसी चीज़ को देखे हुए जैसे आपको बहुत लॉन्ग अरसा हो गया है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी मैरिजेस में पार्टनरशिप हो, या आपको मैरिज करने में काफ़ी लेट हो रहा है, या आपके करियर में रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हर इस चीज़ में आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। एक बड़ा, जैसे किसी का ना टाइम जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये चीज़, ये गुड न्यूज़ आपको कभी भी सुनाई जा सकती है। और ये जो भी आपकी कुंडली में हुआ है ना, अगर आप अपना बर्थ चार्ट किसी को चेक कराओगे तो आपको फॉर श्योर आपको राहु की दशा या राहु की महादशा या राहु देव की वजह से या राहु की इस प्लेनेट की वजह से आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस रहा है मुझे, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। ये चीज़ें किसी भी तरह की हो सकती हैं, जो आपके सर पे कर्जा है, आपके सर पे डेबिट्स है, बहुत सारे लोन्स हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी रिलेशन वाइज इशू हैं, आपकी हेल्थ इशू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। और उस स्टकनेस में इतना मतलब आप वो बन चुके थे कि जैसे उस चीज़ से बाहर। लेकिन अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके जीवन की आपका एक फैसला, आपकी एक डिसीज़न आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ भर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ ना, मेरी पाइल वन है ना, इसने एक लंबा समय दिया है अपने जीवन को, और जो वो समय था वो सिर्फ और सिर्फ आंसू से भरा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन से भरा हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे डिप्रेशन के भी शिकार लग रहे हैं, जैसे डिप्रेशन इन द सेंस की बहुत सैड एनर्जीज जो जिनका जो मन है ना वो बहुत उदास था। तो अब आपके मन को बहुत सारी खुशियाँ पंचमुखी हनुमान जी देने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनको मैरिज में इशू थे, या उनका और उनके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, या अभी तक उनकी मैरिज नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे ये भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी खुशियाँ आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रही हैं डियर। ठीक है, क्योंकि ये जो मुझे ये जो कार्ड दिख रहा है ना, 2 ऑफ वैंड्स, ये भी मुझे कह रहा है कि जैसे आप जीवन में ना किसी चीज़ का बहुत आपने इंतज़ार किया है, किसी चीज़ के रिजल्ट के लिए भी आपने बहुत इंतज़ार किया। ये देखिए, किसी के हेल्थ इशू मुझे बहुत दिख रहे हैं, जजमेंट, रीबर्थ, गॉड डिसीजन। मुझे यहाँ पे ना जैसे बहुत किसी ने प्रे की है, ठीक है, जैसे किसी का नया जन्म होने जा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये डेथ का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, ये मुझे कह रहे हैं एक नया जीवन आपको मिलने जा रहा है, एक नया जीवन आपको ईश्वर बख्श रहा है, क्योंकि आपने बहुत प्रेयर की है, आपने अपने कर्मा को पूरा कंप्लीट किया है, उस दर्द में, उस पेन में, उस तकलीफ में, और ईश्वर से आप प्रे लगातार करते जा रहे हो। और आपको यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये कार्मिक है। वाह, देखो अगला कार्ड है स्टार का। अब अपने जीवन की आप जब भी ये कार्मिक चीज़ों को आप ले रहे थे, तो आप आपने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी। आप स्पिरिचुअल वे में बहुत ज़्यादा आप एक मतलब ऐसे इंसान हो जिसमें गॉड, परमात्मा, ईश्वर आपको ना आपकी जीवन में एक बहुत सारी खुशियाँ बख्शने जा रहा है। ठीक है, ये इतनी खुशियाँ रहेंगी कि शायद आप अपने जीवन में जितना आपने ईश्वर से मांगा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा पंचमुखी हनुमान जी आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, ये 6 की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जितना हार्ड वर्क आपने किया है ना, वो आपको पे ऑफ होने जा रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी एंगल में आप परेशान रहे हो, जहाँ भी आपने इतने आंसू बहाए हैं, ठीक है, आप अपनी पुरानी एनर्जी से मिलने जा रहे हो। मतलब पास्ट में या पास्ट लाइफ में, या इसी अगर आपकी काफ़ी एज है तो जो भी आपका एक पीछे एक यंग एज में, जो भी आपका एक टीन एज में, या जो भी आपकी बचपन में जैसे आप एक ज़िंदगी को, या पहले आपने एक लाइफ को एक बहुत अच्छे से काटा है, उस ज़िंदगी को आप वापस मिलने जा रहे हो। या पास्ट कार्मिक चीज़ों में आपने बहुत कुछ कमाया था, बहुत कुछ अर्न किया था, वो जो अर्न किया वो आप अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो। और ये 6 की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सारा प्यार है, जहाँ पे आपका कोई ऐसा बिजनेस करियर जो आपका छूट गया था, कोई ऐसी चीज़ें जो पास्ट में आपसे छूट गई थी, आप पॉजिटिव एनर्जीज, मैं यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज की बात कर रही हूँ, वो सब पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में वापस होने जा रही हैं डियर। मुझे यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, जैसे ना किसी को ईश्वर की तरफ से किसी ने बहुत दुआएं मांगी हैं, ठीक है, बहुत प्रेयर्स की हैं, बहुत सारी अपने लिए, ठीक है, जो बहुत तड़पा है, जो बहुत जिसने उस ईश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ ना एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है। मुझे यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि बर्ड्स आपको बहुत पसंद हो, या आप बर्ड्स के आसपास भी रहते हो। ठीक है, आपने मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है आपके जीवन का जो बैलेंस था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। अब वो आपके जीवन में फिर से एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है, जिससे कुछ भी लाइफ में समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ किस हिस्से में जा रही है, और मेरी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है लोगों से। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है। आपने ईश्वर से बहुत प्रेयर की, आपने अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारा मांगा, आपके फैमिली में कोई किसी को हेल्थ इशू है, आपने उसके लिए बहुत सारी प्रेयर की। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, आपने दूसरों के लिए भी उतने ही एफर्ट्स दिए हैं, अपने अपनों के लिए भी उतना ही प्रेयर की है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है डियर।
और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पंचमुखी हनुमान जी कह रहे हैं ये टाइम अब हो चुका है। आप मुझसे पूछोगे कि 1 मंथ रह गया, 1 ईयर रह गया, नो, ये कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। और अब आप देखोगे कि ये अक्टूबर महीने मंथ में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, आप अपनी खुशियों से, आप अपनी ब्लेसिंग से, आप देखोगे आपके जीवन में आप एक बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो। अंदर से जो आपको डिप्रेशन होती थी या बहुत एंजाइटी होती थी, वो आप बहुत स्ट्रांगली ऐसे फील कर पा रहे हो कि अब आप बहुत खुश हो। आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी कार्मिक सर्कल को आपने लिया है, उसको अब आपने जो भी आपको ईश्वर ने समझाया है, आपने पूरी तरह से उसको समझ लिया है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये आपकी सोल जैसे आपको कह रही है और आप सुन पा रहे हो। आपकी सोल आपको जैसे आवाज़ दे रही है और आप उस एनर्जी को इस बार ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो। आप अक्टूबर मंथ से देखोगे, आपने देखा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सा चेंज हुआ है। जो अभी तक आप एनर्जीज नहीं सुन पा रहे थे, अब वो क्लियर सुन पा रहे हो। और ये अक्टूबर मंथ आपकी लाइफ में चेंज को स्टार्ट कर चुका है डियर। और अब ये आप देखोगे कि जैसे जैसे आप नवंबर, दिसंबर या नेक्स्ट 2025 में आप अपने जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियों से मिलने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में थी ना, जो आपको काफ़ी स्ट्रेस दे रही थी, काफ़ी टेंशन्स दे रही थी, चाहे वो एक प्रॉब्लम थी या 2 थी, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भोलेनाथ की तरफ से हम आपको मैसेज लेंगे कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे इस भोलेनाथ की डेक से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको उस पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से दी जा रही है और क्या मैसेज और गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू पंचमुखी हनुमान जी। जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड ओम का कार्ड। यहाँ पे मुझे डिवाइनली काफ़ी ब्लेस्ड चाइल्ड दिख रही हो। जैसे डिवाइन आपसे इतना खुश है कि अब वो डिवाइन आपको भर कर दे रही है। और ये जो मैसेजेस है ना डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट टू अनलॉक प्रोफेशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, अब आपको अपने जीवन में ईश्वर से भी जुड़ जाना है। उस ओम मंत्र का चैंट करें या जो भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी आप जिस तरह से भी आप प्रेयर्स करते हो, पूजा करते हो, उसके साथ अपने आप को पूरी तरह से जोड़ दो। क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आए। ठीक है, आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ठीक है, आप ईश्वर से जुड़ चुके हो, आपका क्रोन चक्र इस वक्त बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में मैं आपको खुशियाँ दे रहा हूँ, फैमिली खुशियाँ दे रहा हूँ, हर तरह से आपको खुशियाँ दे रहा हूँ। जितनी भी अपने प्रेयर्स की है वो सब प्रेयर्स में आपकी मान रहा हूँ। लेकिन अब आपको भी उस ओम के मंत्र से, उस परमात्मा से, उस शून्य की एनर्जी से जुड़ना है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी आगे करना है। ठीक है, ओह माय गॉड, देखिए लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, एक फ्रेश स्टार्ट एम्ब्रेसिंग। आपके जीवन की, मैंने कहा ना, एक तकलीफ वाले जीवन को काट कर एक नए जीवन को देखो। यहाँ पे ना इस कार्ड में गणेश जी ना आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं वो। तो अब आपके जीवन में गणेश जी आ चुके हैं, गणपति पापा आ चुके हैं। ठीक है, एक फ्रेश बिगनिंग होने जा रही है, एक नया जीवन से आप मिलने जा रहे हो। ठीक है, जितने भी प्रीवियस आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे ना, जो आपने पे ऑफ कर दिए हैं, अब आप अपने जीवन में सक्सेस की ओर निकल चुके हो डियर। इस अक्टूबर मंथ में निकल चुके हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, बहुत काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे मुझे जैसे कोई ना कोई आप ऐसा रिचुअल करते हो या कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल पाठ या कोई पूजा करते हो या गणपति पापा की पूजा करते हो। तो अब मुझे कहा जा रहा है कि गणपति पापा आपको ढेरों जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। ये जो जीवन होगा ना डियर, आप एक कहते हैं ना, एक सांस जो सालों बाद जैसे एक ऐसी गहरी सांस का आप अनुभव करोगे, जहाँ पे एक कहते हैं ना, एक आहा मोमेंट, एक रिलैक्स, एक फील करोगे कि यार मैं कितना बंधा हुआ था और मेरे जैसे किसी को ना उस जेल से बाहर निकाल कर उसके जीवन में ढेरों सारे उस अनुभव को ला रहे हैं गणेश जी,
जो आपने पहले कभी फील नहीं किए, जो कभी पहले ऐसी खुशियों को आपने फील नहीं किया, वो चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रेस ए पॉजिटिव आउटलुक, सीक सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। अब अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब पुरानी चीज़ें, ये हुआ वो हुआ, उन सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी हैं। आप सोचो समझो और उस चीज़ को बाहर निकलो। अब आपको ईश्वरीय इतना ज़्यादा गॉड की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि अब आपको उस जैसे आप पहले किसी सिचुएशन आपकी बैड आती थी उसमें स्टक हो जाते थे, लेकिन अब आपको उस सिचुएशन में स्टक नहीं होना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है और आपको वहाँ से निकलना है। आपको जीवन में अब किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड को अपने लाइफ में आने की जगह नहीं देनी है। ये स्ट्रॉन्ग शिव जी की तरफ से आपको मैसेज है कि अब आपकी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आए, ठीक है, जो भी शिफ्ट आए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच देनी है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और बहुत खुश रहना है। ठीक है, अपने आप से सेल्फ लव करना है। अब खुशियों को देखना है, ना कि जो भी जीवन में नेगेटिव हुआ उस पार्ट को देखना है, उस पार्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर, उन सॉल्यूशंस पे, क्योंकि ताकि जीवन में जितनी भी इतना सारा जो आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है, इन एनर्जीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अर्न कर सको। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन का एक नया स्टार्ट शुरू हो चुका है। एक नया टाइम जो है ना, टाइम जैसे कहते हैं ना, आपका जो बैड टाइम है ना, बैड लक, जो अब तक आप अपने जीवन में काट रहे थे और लंबे समय से काट रहे थे, वो फिनिश हो चुका है इस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। फर्स्ट कार्ड है योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ठीक है, जितनी भी आपने, मैंने यही क्वेश्चन आपके लिए किया, जितनी भी आपने प्रेयर्स की, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर्स विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सेप्ट। तुमने जो एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे भी आप, मैंने आपको बोला अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। जितनी भी आपने प्रेयर्स की हैं ना, वो सारी प्रेयर्स के आंसर्स आपको मिल रहे हैं, वो सारी प्रेयर्स के जवाब आपको मिल रहे हैं। बहुत 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 ब्लेस्ड चाइल्ड हो आप। आपका क्राउन चक्र आपका बहुत ओपन है। इस वक्त आप स्पिरिचुअल पावर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ईश्वरीय शक्तियों को आप अपने आसपास महसूस करोगे, आप फील करोगे कि मैं फील कर पा रहा हूँ, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पा रहा हूँ, उन खुशियों को आप फील कर पा रहे होंगे जो आपकी लाइफ में आने जा रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। आप, मैं यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड और लूँगी कि मेरे फाइल 1 को और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आप इस वक्त ईश्वर की, परमात्मा की वो सारी ब्लेसिंग्स को फील कर पा रहे होंगे कि सब अच्छा होने वाला है और सब अच्छा ही होगा। अब जैसे अब अंदर से ना, चाहे अभी अपनी खुशियों से पूरा मिले हो या ना मिले हो, लेकिन आप एक रिलैक्स फील करना शुरू कर चुके हो डियर। ठीक है, यहाँ पे है लेट इट गो, द सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व यू, अलाउ मी टू सर्व योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी कहा कि आपको पास्ट में जो भी हुआ है ना, आप उसको लेट गो करना है। आप उसको अपने जीवन में कोई भी जगह नहीं देनी है, ताकि आप अपने फ्यूचर को उतना एम्ब्रेस कर सको कि इसे एज ए गाइडेंस लो, क्योंकि आपको पूरी क्लियरिटी दे दी चुकी है। अब आपको जीवन में जितने भी लेसन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने कार्मिक चीज़ों को, जैसे अपने पूरा जो भी आपके साथ हुआ है ना, जो भी पेन और दर्द तकलीफ से आप निकले हो, जिस भी कार्मिक साइकिल को आपने पूरा किया है, वहाँ से आपको पूरी क्लियरिटी मिल चुकी है। अब आपको चीज़ों में सब कुछ क्लियर समझा दिया जा चुका है कि क्यों आपके साथ हुआ, कैसे हुआ, या क्या है आपका जीवन। आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा, या गणेश जी ने, या शिव जी ने, या पंचमुखी हनुमान जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ किसी का हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा मुझे बहुत बहुत एक्टिव दिख रहा है, बहुत एक्टिव दिख रहा है। किसी का हार्ट पेन में था, अब वो रिलैक्स है। पहले जो चीज़ें आप या तो गलत बोलते थे या फिर आप बोल नहीं पाते थे, अपने दर्द को, तकलीफ़ को बोल नहीं पाते थे, अब खुलकर उन्हें बयान करोगे। ठीक है, अब उन चीज़ों को समझोगे, अपने मन ही मन नहीं रखोगे, क्योंकि आप में वो सेंसेस, वो चीज़ें, वो समझ आ चुकी है। वो ईश्वर, उस परमात्मा से आप एक हो चुके हो। ठीक है, अब उनकी भाषा को
आप समझने लगे हो। परमात्मा, वो एंजल्स आपके आसपास आपको क्या कह रहे हैं, उनके साउंड्स, उनकी जो लैंग्वेज है अब आप समझना शुरू कर चुके हो। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपकी बहुत, मैंने कहा ना हार्ट चक्र आपकी, यहाँ पे आर्कएंजल राफेल की एनर्जी आई है, तो आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। देखो आर्कएंजल राफेल मुझे, ठीक है, ये आर्कएंजल राफेल, आपका हार्ट जो है ना बहुत पेन में था, बहुत दर्द में था, बहुत तकलीफ में था, और आपको वो चीज़ें अब दी जा रही हैं। अब आपको कहा जा रहा है गेट योर पावर बैक। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा 6 ऑफ कप से कि आप जो ने पास्ट में या पास्ट लाइफ कार्मिक चीज़ों में, या अभी पास्ट जो भी आपकी यंगर एज रही होगी, अगर उन दोनों सिचुएशन में अगर आपने जो भी अपने जीवन में गंवाया है, जो भी पास्ट एनर्जीज थी, पूर्व जन्म की एनर्जीज है, या आपकी पास्ट जो भी एनर्जीज रही हैं, उन एनर्जीज को अब आप जो है ना भूल चुके हो। तो अब आप जैसे ही आपका हार्ट हील हो रहा है इस वक्त, एनर्जीज आपको पूरी तरह से आपके हार्ट को हील कर रही है, और उस हीलिंग को इस अक्टूबर मंथ में आप फील कर पा रहे हो। ठीक है, डिवाइन आपका खुद डिवाइनली आपको ना इतनी सारी हीलिंग मिल रही है, इतनी हीलिंग मिल रही है कि आप उस हीलिंग को फील कर पा रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है जो भी एनर्जीज अपने पास्ट में लॉस्ट हुई थी, जो भी चीज़ें आपके जीवन से गई हैं, चाहे वो मनी वाइज, चाहे वो रिलेशन वाइज, चाहे वो हेल्थ वाइज, वो सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में वापस आ रही है। चाहे वो स्पिरिचुअल भी, अगर आप पहले बहुत आध्यात्मिक रास्ते पे थे, बहुत पॉजिटिव रास्ते पे थे, या जो भी चीज़ें थी ना, जो पास्ट में आप बहुत खुश थे, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ से बैलेंस फील करते थे, या आपके पूर्व जन्म में आपने जो भी अपने जीवन में एक पॉजिटिव कार्मिक चीज़ें थी, वो सब की सब एनर्जीज अब आप गेट बैक आपके जीवन में वापस आ रही हैं। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन डियर आपकी लाइफ में आ रही है। शायद मैंने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, जबकि दर्द, आपकी तकलीफ़ें, आपकी पेन सब सुन ली गई हैं, और वो सब ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं। सारी चीज़ें, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं। आप एक नए जीवन को एक नए तरीके से वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। जो भी पास्ट में हुआ उसे बिल्कुल अपने जीवन से लेट गो कर दो, भूल जाओ। अगर खुद से कोई गलती हुई है उसे भी माफ़ करो, आसपास कहीं किसी से गलती हुई है उसे भी फॉरगिव करो, और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। आपका इंट्यूशन इस वक्त इतना हाई है कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और कैसे करना है, और क्या करना है। बस उस इंट्यूशन, उस गॉड, उस परमात्मा, उस ओम के मंत्र से जुड़े रहो, आपको वो गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ, एंजल्स आपके साथ हर कदम पे खड़े थे और आगे भी खड़े हैं। तो आप उस एनर्जीज में सुनते जाओ, आप देखोगे आप अपने जीवन को बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और हर वो चीज़ जो आपने प्रेयर की थी वो खुद ब खुद उसके रास्ते बनते जा रहे हैं, खुद ब खुद उसके रास्ते खुलते जा रहे हैं। चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया क्यों ना हो, आप अपने आप को बहुत हैप्पी और ब्लेस्ड फील करने वाले हो, और ग्रेटिट्यूड से भरने वाले हो। ठीक है डियर, ये थी आपकी एनर्जीज। पास्ट की एनर्जीज को बिल्कुल भूल जाओ आप अपनी लाइफ में, उसको बिल्कुल भी जगह खाली कर दो आप, ताकि और जितनी जगह आप खाली करोगे उतनी एनर्जीज आप जो ये जितनी इतनी सारी डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उन जगह बनाते जाओ वो एनर्जीज, ताकि आती जाए आपके लाइफ में। ठीक है, गॉड ब्लेस यू पाइल 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, और इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में फील करने के लिए क्लेम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 9 चूज़ किया है, या फिर आपने येलो कलर से इस पाइल को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव आपसे क्या कह रहे हैं, और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, क्या मैसेज है पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से आपको। ठीक है, हम ये सब जानेंगे। जो भी मैसेजेस और गाइडेंस आएगी मैं आपको बताऊंगी। आप भी प्रेयर कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उन्हें रखिए, रिपीट कीजिए, और जैसा इससे आराम बोलिए, और इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव और अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, तो जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनकी जीवन में हे पंचमुखी हनुमान जी क्यों चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस क्या कहना चाह रहे हैं मेरे पाइल 2 वालों को, जिन्होंने भी नंबर 9 या येलो कलर से इस पाइल को चूज़ किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ठीक है, एम्परर का कार्ड है, अथॉरिटी, फादर फिगर, डोमिनेंस, 4, ठीक है। सेकंड कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, न्यू प्रोजेक्ट, जॉब, इंस्पिरेशन। आपकी लाइफ में आप ना एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी रिस्पॉन्सिबल चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने जा रहे हो, जो चीज़ें आपके जीवन की एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो भी नंबर 9 से जो पीपल है, ये खासकर मुझे करियर रिलेटेड, इनकी जॉब, इनकी किसी बिजनेस की बात की जा रही, इनकी ऐसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पे ये एक्चुअली अपनी डिज़र्विंग चीज़ों को अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट से भरी हुई एक ज़िंदगी को, एक रिस्पेक्ट से भरी हुई लाइफ को ये मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ का जो भी या अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर रहे थे या आप किसी भी पॉलिटिकल लाइन में हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जिस भी ओहदे, जिस भी रिस्पेक्ट, जिस भी मान, जिस भी सम्मान का आप हकदार हो, जो भी चीज़ें आज तक आपको नहीं मिली हैं, वो चीज़ें अब आपके जीवन में आने जा रही हैं डियर। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपने इतना एफर्ट लगाया, जिस चीज़ की नई शुरुआत के लिए आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे कर्मों को करा है, बहुत सारी अच्छी कार्मिक चीज़ों को आपने अपने जीवन में किया है, अब वो उस कर्मों में, उस चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। खासकर मुझे नए जीवन की एक नई शुरुआत, और ख़ासकर मुझे करियर लाइन, आपकी फाइनेंशियली आपकी नेम फेम और किसी अथॉरिटी वाली जॉब में, या तो आप अभी तक हो लेकिन आपको वैसा उस तरह से अभी तक डिज़र्विंग पोस्ट नहीं मिली है, या डिज़र्विंग चीज़ें आप अभी तक किसी चीज़ पे हार्ड वर्क करे जा रहे हो लेकिन उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, उसमें वैसा वाला आपको जितना आपने हार्ड वर्क किया उतना रिजल्ट नहीं मिला है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब जो है ना, आप एक इंस्पायरिंग रोल अदा करोगे। जो अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है ना, वो चेंज सबको इंस्पायर करेगा। ठीक है, वो चेंज जैसे ईश्वर आपको ना, आपको जीवन में कह रहा है कि आपने एक जीत हासिल की है। ठीक है, जैसे आने वाले समय में आप अपने नाम का एक, कहते हैं ना, आपका नाम होगा, बहुत नेम फेम होगा। जैसे आप अपने नाम का एक मैं क्या बोलूँ, जैसे कि मतलब एक कहते हैं ना, आपके नाम का एक झंडा लगना है ना, जैसे आपकी वाहवाही होना, आपके बारे में आप काफ़ी तारीफ लूटना, ऐसी चीज़ें आ रही है डियर मुझे। ठीक है, बहुत बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही हैं। जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो नेम फेम जिसके आप हकदार हो, जिस पोस्ट, जिस ओहदे, चाहे आप एक नॉर्मल फैमिली में भी हो ना, ठीक है, लेकिन आपको उस फैमिली में वैसा रिस्पेक्ट, वैसी मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, जितना आपने अपने परिवार को दिया या आपने अपनी ज़िंदगी को दिया, चाहे वो किसी भी एरिया, अगर आप करियर में नहीं भी हो, आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ हो या आप एक नॉर्मल लाइफ को काटते हो, लेकिन आप अब फील करोगे कि आपके जीवन में बहुत सारा रिस्पेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। आपके जीवन में बहुत एक नई शुरुआत, जिस शुरुआत जहाँ पे पीस है, शांति है, ठीक है, जहाँ पे आप उस पीस को पाने के लिए, उस मन के सुकून को पाने के लिए आपने ज़िंदगी में इतनी हार्डवर्क किया है, उसे पाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को एक लंबा अरसा, लंबा समय दिया है। तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी कुंडली में जो प्लैनेट है राहु, वो आपको ना बहुत रिस्पेक्ट और मान सम्मान देने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे किसी की कुंडली में सूर्य और राहु बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हैं। आपका दिमाग बहुत तेज है, आपका जो मैं देख रही हूँ, आपका जो माइंड है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। आप किसी को
कोई गाइड करें, सुजेशन दें, या कोई भी चीज़ आप किसी को जब बताते हो तो आप दिल से बताते हो, और आप उसको, आपकी जो सुजेशंस, आपकी जो गाइडेंस है लोगों की भी काम आती हैं, और आपकी फैमिली हो या आपकी आउटर लाइफ, करियर लाइफ हो, दोनों जगह पे आपको बहुत बहुत सारा मान सम्मान मिलने जा रहा है। और आपको वो ना, जैसे वो ताज पहनाया जा रहा है, वो आपके सर पे ताज सजाया जा रहा है, जिस चीज़ के आप हकदार हो, जो डिज़र्विंग लाइफ आप जीना चाहते हो, ठीक है, जो आपने कमाया है अपनी ज़िंदगी में, जो देकर अपने हार्ड वर्क से, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से कमाया है, वो चीज़ें आपको अपनी इस लाइफ में मिलने जा रही हैं। और ये आपके जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम जिस भी चीज़ के हकदार हो, जिस भी चीज़ के लिए आपने इतना मेहनत किया है, वो चीज़ें मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे और निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए आ चुका है। आई नीड 2 कार्ड्स मोर। मुझे इस आपके जीवन में जो भी पार्ट 2 के व्यूअर्स हैं, इनके जीवन में क्या चेंजेस आने जा रही हैं। ये पंचमुखी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड रख लूँगी। ये पंचमुखी हनुमान जी, आप क्या चीज़ें, आप क्या चेंजेस लाने जा रहे हो मेरे पार्ट 2 की लाइफ में। थैंक यू सो मच। देखो, ये जो कार्ड गिरा है ना, ये भी 1 नंबर का कार्ड है। आपने बहुत मेहनत की है, इतनी तेजी से आपकी तरफ अब वो मैसेजेस आएंगे, डिवाइन मैसेजेस, स्पीड, एक्शन, क्विक चेंजेस, गुड न्यूज़। ये चेंजेस क्यों आ रही हैं, क्यों आपकी लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, क्यों आपकी लाइफ में इतने पेन्स? क्योंकि अब आपने जो बोया है उसको, फसल को काटने जा रहे हो। ठीक है डियर, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, न्यू जॉब, रेस, प्रमोशन, मनी कमिंग। मैंने ऑलरेडी आपको कहा, करियर में आप एक नई जॉब को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, सूर्य की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। अगर आप अभी तक सूर्य को जल नहीं देते थे तो आप दीजिए, क्योंकि ये आपके करियर की नहीं, और आप देखोगे कि आप सूर्य की किरणों से, सूर्य देव की तरफ से आप अट्रैक्ट हो भी रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें, सूर्य देव आपके जीवन में बहुत एक नई रोशनी, एक नई रिस्पेक्ट, मान सम्मान को देने जा रहे हैं। अभी तक आप करियर में, किसी भी चीज़ में आप अगर स्टक फील कर रहे थे और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मनी वाइज, करियर वाइज, जीवन में किसी भी हिस्से में, आप जीवन में जहाँ मेहनत कर रहे हो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब आपके जीवन में, खासकर मुझे करियर लाइन में, मनी वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, बहुत ज़िंदगी में डिप्रेशन, टीयर्स और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत अपने जीवन में सहा है डियर। अब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सब डिप्रेशन जितना भी था ना आपकी कुंडली में, हो सकता है मंगल की दशा खराब होने की वजह से आपको वो डिप्रेशन और वो चीज़ें मिली हों। ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिला, अपने अपनों से सपोर्ट नहीं मिला। अब जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके जीवन में हर वो टेंशन, फियर्स को, दर्द को, तकलीफ़ को, जो भी चीज़ें आपने फील की अपनी लाइफ में, उन इतनी क्विक चेंजेस आ रही हैं ताकि आप अपने जीवन में उस नेगेटिव वाइब से बाहर निकलकर जो हक है आपका, जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपको मिलें। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है डियर, बहुत जल्दी। मतलब मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में ये चेंजेस पाइल 1 में भी ऐसा हुआ था कि वो स्टार्ट हो चुके हैं अक्टूबर मंथ में, और मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में भी चेंजेस जो है ना बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप देखोगे कि हर एक पल, हर एक नया जैसे दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है। ठीक है, और ये आपको आपके करियर में बहुत आगे लेके जा रहा है। आपको आपके जीवन में एक पीस, एक शांति, जिसको देखे हुए आपको जमाने होंगे, जिस पीस की तलाश में हो आप, वो पीस आपकी लाइफ में आने जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एस ऑफ वैंड्स के लिए भी मैं आपको और यहाँ से पंचमुखी हनुमान जी से आपको और बताऊंगी कि आपके जीवन में पंचमुखी हनुमान जी और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ये चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपसे क्या कह रहा है। क्या आप पाइल 2 के लिए किसी तरह की कोई गाइडेंस पंचमुखी हनुमान जी प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। देखिए, हाई प्रीस्ट का कार्ड, मैरिज, गवर्नमेंट जॉब, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट जॉब जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी। अगर आप ने कोई ऐसा काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़, अगर आप अभी तक किसी ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे आपने लोगों की बहुत मदद की अपने ज्ञान द्वारा, अपने
अपने आपके अंदर जो है ना बहुत सारी ज्ञान है, नॉलेज है, जिस चीज़ों को आपने अपने लोगों को बहुत हेल्प की है, ठीक है। आपके जीवन में आपने जो कमाया, एज ए टीचर आप हो सकते हो, एज ए गाइडर, जैसे आप लोगों को गाइड करते हो, टीच करते हो, अपने लोगों के जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस लाई हैं। तो अब आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है। आपने बहुत वर्क किया है डियर, बहुत वर्क किया है, लेकिन आपको वैसा रिवार्ड नहीं मिला है। आपने कई लोगों की लाइफ में चेंज लाया है, कई लोगों की लाइफ में अपने ज्ञान द्वारा, अपनी जो कहते हैं ना आंतरिक सोल की जो एनर्जीज़ है, जो आपके पास एनर्जीज़ हैं, आप कितने भी पेन में, लेकिन आपने लोगों को दिया है, तो अब वो आपको रिटर्न बैक हो रहा है। नंबर 5 मुझे कह रहा है कि अब आप उस मान सम्मान जिसके तुम हकदार हो, वो अब आपको मिलने जा रहा है, वो ओहदा आपको मिलने जा रहा है। वाह, बहुत सुंदर एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, न्यू रिलेशनशिप, प्रपोजल, मैरिज, बर्थ। अपनी मैरिज में अगर आप किसी चीज़ से परेशान थे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप देख रहे कि दोनों के बीच में मतलब ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या डिवोर्स किसी भी पार्टीशन में, या जो भी सेपरेशन मोड में थे, वहाँ पे आपको अपने पार्टनर की तरफ से इस सब कप की एनर्जी फील होगी, ठीक है। आप फिर से एक नया जीवन जियोगे, फिर से आप अपनी एनर्जी से मिलने जा रहे हो, ठीक है। सूर्य की उस रोशनी से मिलने जा रहे हो जहाँ पे जिसके तुम हकदार हो, ठीक है। उस कप में बहुत सारा प्यार होगा जो आपके पार्टनर आपको सर्व करेंगे, जो ईश्वर परमात्मा आपको सर्व करने जा रहे हैं, उस कप में ढेरों प्यार है, आपको इज्जत है, मान है, सम्मान है, और पीस और शांति, जिस शांति का आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस, पेशेंट, टेस्टिंग टाइम, ठीक है। अगर इस वक्त आपको कुछ भी लग रहा है, मुझे नंबर 5 यहाँ पे बहुत आया है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बिल्कुल आपकी लाइफ में आ चुकी है और आपकी लाइफ में चल रही है। जैसे आप कभी भी इस पीस को, इस एनर्जीज को आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी टाइम फील कर पाओगे और एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर लोगे, क्योंकि ये जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। ये पाइल 1 में भी ऐसा ही आया है, शायद इसीलिए मुझे इंट्यूशन हुई इस रीडिंग को बनाने के लिए, क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो ये जो भी पायल है ना, इसने अपने करियर लाइन में जो भी किया है, जो भी चीज़ें हार्डवर्क की हैं, जो भी डिज़र्विंग पोस्ट है, जो भी चीज़ें हैं ना, आप अपनी लाइफ में, अपने मैरिज में, या किसी भी चीज़ में जहाँ भी आप पर इनबैलेंस फील कर रहे थे, अभी आपका एक टेस्टिंग टाइम जो अगर चल भी रहा है ना, तो पेशेंस रखें, क्योंकि आपके जीवन में सुकून आने जा रहा है, सेटिस्फेक्शन आने जा रही है। जिस सेटिस्फेक्शन के लिए आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, जिस पीस के लिए, जिस डिज़र्विंग रिस्पेक्ट के लिए आप चाहते थे, आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको वैसा मान सम्मान दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको अपने पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा था, वो सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं डियर। तो सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। मैं और देखना चाहती हूँ मेरी पाइल 2 को और पंचमुखी हनुमान जी और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने जो भी जीवन में सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, जो कि अपने अपनों के लिए सेक्रीफाइस किए, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, अब जो है ना आपको ईश्वर उसका अवार्ड देने जा रहा है, ठीक है। आप ये याद रखो, ये जो जीवन की शुरुआत आपकी हो रही है ना, ये फ्यूचर में किसी बड़े चीज़ को जन्म देने जा रही है, ठीक है। अभी जो भी आपकी लाइफ में एक नई पीस और नई शांति का जो तुम अनुभव करोगे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने आसपास, जो भी आपके शोर था, वो जो शोर था ना, वो ख़त्म हो रहा है। वो शोर जो आपको परेशान कर रहा था, जो आपको पता था ये गलत है, लेकिन शायद आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद आसपास इतना शोर था, या आसपास के जो भी आपके लोग हैं ना, उस चीज़ को समझने के लिए रेडी ही नहीं थे। अब उस शोर को ख़त्म होते हुए आप अनुभव करोगे, वो शोर ख़त्म हो रहा है, आप पीस की तरफ जा रहे हो। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो शुरुआत है, एक फ्यूचर में एक बड़ी रिस्पेक्ट, एक बड़ी किसी चीज़ के बारे में मुझे इशारा कर रहे हैं, जैसे आप इस दुनिया में, इस अर्थ पे कोई एक बड़ा काम करने आए हो, ठीक है। लोगों को ज्ञान से भर दोगे, आसपास के लोगों को अपने ज्ञान द्वारा, अपनी चीज़ों द्वारा मार्गदर्शन करोगे, और बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा भी, और बहुत सारा प्यार आप अपने ज्ञान द्वारा लोगों को दोगे भी, और आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी लाओगे, ठीक है।
तो मैं देखना चाहूँगी हे पंचमुखी हनुमान जी, आप अपने पाइल 2 वालों को और क्या कहना चाह रहे हो और क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हमेशा आपको पुल बैक किया है, ठीक है, पीछे की तरफ खींचा है। तो अब जो है ना, आप अपनी लाइफ में एक ट्रू सोल फैमिली, एक ट्रू लवर, एक ट्रू पार्टनर, एक ट्रू फ्रेंड, ठीक है, जो भी लोग हैं ना, वो एक अच्छे रिश्तों को आप अपने जीवन में, नए रिलेशनशिप, जो नए रिलेशनशिप वो अच्छी रिलेशनशिप होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ सपोर्ट किया है, आपको किसी ने नहीं किया है, तो अब आपको भी वो सपोर्ट मिलने जा रहा है। तो चलिए यहाँ देखते हैं पंचमुखी हनुमान जी, आप और क्या कहना चाहते हो मेरे पाइल 2 वालों को। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। वाओ, एम्पर और एम्प्रेस दोनों मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर स्ट्रोंगली जन्म देने जा रही है। आप किसी नई चीज़ को जन्म देने जा रहे हो डियर। मैं कह रही हूँ ना, फ्यूचर के लिए कोई बहुत बड़ा इशारा है। आप किसी ना किसी इस अर्थ पे एक बड़े काम को करने आए हो अपनी क्रिएटिविटी द्वारा। ठीक है, आप और आपके पार्टनर के बीच अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। आप और आपका पार्टनर हो सकता है मिलकर आप इस चीज़ को करें, या आपको अपने पार्टनर की तरफ से फुली सपोर्ट मिले ताकि आप अपने उस करियर को आगे बढ़ा सको। कि मुझे यहाँ पे मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जीज, अगर मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं, और आप अपने जीवन में अपनी उस ब्यूटी को एम्ब्रेस कर रहे हो। अपनी अगर अभी तक आपको मैरिज या फिर आपको फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें आप अपने एक बर्थ देने जा रहे हो सकता है आप किसी बच्ची को भी जन्म देने जा रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर आप अपने करियर लाइन में किसी ऐसी नई चीज़ को आप करोगे जहाँ पे आपको एक अलग ही आपका और एक अलग यूनिक तरीके से आपका नेम फेम होगा। ठीक है, अपने ज्ञान द्वारा उस नेम फेम को आप अर्जित करोगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मुझे आ रही हैं। आप मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी दोनों चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, आप अपने जीवन में अब आपके जीवन में आप बिल्कुल रेडी हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पंचमुखी हनुमान जी कह रहे हैं कि आपने इतना लोगों को दिया है, इतनी चैरिटी की है, इतना लोगों को मतलब जो भी आपने बोया है ना, वो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, अब ये समय आ चुका है कि आप जो भी आप अंदर से हो, जो लोगों को बताओ कि आप क्या हो, कितना आपके अंदर आर्ट है, आपके अंदर कितना एक मदरली, कहते हैं ना, एक इतना प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, इतना लव अफेक्शन आपके अंदर कि कितना भी आपके जीवन ने आपको लाइफ सर्कल में घुमाया हो, लेकिन आपके अंदर वो प्यार जो है ना बढ़ता ही गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब आप ईश्वर, उस डिवाइन की तरफ से भी प्यार पाओगे, इतना सारा प्यार पाओगे जिस प्यार के लिए आप हमेशा अपनी लाइफ में आपने कमी फील की है, कि आपने हमेशा दिया है, आपको मिला नहीं है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आपको आसपास के लोग आपसे अच्छे जुड़ेंगे, आपकी अच्छी सोल फैमिलीज जुड़ेंगी आपके साथ। आपके कर्म आपको वापस दिए जा रहे हैं डियर। आपने जो भी दिया ना, आपने ना, हो सकता है कि आपने मनी वाइज गरीबों की मदद की है, आपने अपनी एनर्जीज में, अब आप बिल्कुल रेडी हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ईश्वर आपको देने के लिए बहुत बहुत रेडी है। ठीक है, नंबर 3, 6 भी मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, और नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ये जो एक चेंज है ना, ये आपके जीवन में ना, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारा आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। एक वन चीज़ जो मैं सुकून दिलाएगा, एक जो चीज़ जो मुझे मेन पाइल 2 में दिख रही है ना, वो है सेटिस्फेक्शन, लाइफ से सुकून, प्यार। आप चाहते भी यही थे अपनी जान, आप यही लोगों को देते हो, और आप यही उम्मीद करते हो कि यही मेरे जीवन में आए, जो नहीं था, जो बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ दे रहे थे। अब जो है ना, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ठीक है, जो आपने बोया है, जो आज तक किया है, वो वापस आपको रिटर्न बैक होने जा रहा है विद रिस्पेक्ट, विद बहुत सारी एक अच्छी बड़ी पोस्ट मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने जीवन में। आप किसी भी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी पोस्ट मिल रही है, और पोस्ट में आप अपना एक झंडा लहराओगे। आप अपने जीवन को, उस मान सम्मान को पाओगे। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, आप उस दिमाग से जीवन पे जीत करोगे।
ठीक है। एक एक कहते हैं ना, एक राज करना, एक जीत लेना, लोगों से एक बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट लेना, ये ऐसी चीज़ें मुझे आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितने लोगों से रेजोनेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें और इन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। यहाँ पे देखते हैं कि इस भोलेनाथ की डेक से मेरे पाइल 2 वालों को क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं आपके डियर, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो एक रीज़न है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके जीवन में आप सुकून की तलाश कर रहे थे, पीस को मांग रहे थे आप। मुझे शांति चाहिए प्रभु, मुझे पीस चाहिए, ठीक है। मैं शांति से जीवन बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो जो आंसू थे ना, वो दबे हुए थे, अब वो आंसू खुशी के आंसू जैसे बाहर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है, 7 चक्रास हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड है डियर। आपने अपने पूरे चक्रास बैलेंस्ड कर लिए हैं। मुझे यहाँ पे मून की एनर्जीज आ रही हैं, मून को धारण करें या मून पहना होगा आपने, ये मून की एनर्जीज आपको ना बहुत ब्लेस्ड करने जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्रा मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, जैसे आप अपने शब्दों द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा लोगों को बहुत कुछ जैसे उनके जीवन में रोशनी फैला रहे हो, और वही रोशनी अब आपके जीवन में आते जा रही है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं डियर। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल हो, बहुत ही बैलेंस्ड पाइल हो, बहुत ही विस्टम से भरी हुई पाइल हो, ठीक है। बहुत सारा विस्टम है, ज्ञान है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर। अब आप अपने अंदर की वो जो भी क्रिएटिविटी है ना, उससे मिलने जा रहे हो, फील करने जा रहे हो कि आप अपनी क्रिएटिविटी द्वारा आप एक नई चीज़ को जन्म देने जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारी मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, आप जीवन में उस चीज़ को पाने जा रहे हो जिस चीज़ के लिए इस अर्थ पे आप आए हो, और जिस चीज़ के लिए आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है वो इसी चीज़ के लिए किया है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सको, और आप उस चीज़ के लिए आपको तैयार किया गया है, उस बड़ी चीज़ के लिए आपको तैयार किया गया है, वो भी डिवाइन द्वारा, एंजल्स द्वारा। आपके आसपास ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, उसके द्वारा आपको तैयार किया गया है। तो और देखते हैं इस भोलेनाथ के डेक से मेरे पाइल 2 वालों को और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रही है, क्या होने जा रहा है मेरे पाइल 2 की लाइफ में। प्लीज़ पंचमुखी हनुमान जी और गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। मैंने कहा ना, किसी का थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है डियर, बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। अपने शब्दों को जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें, यहाँ आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी, आप लोगों से क्या बात कर रहे हो, आप लोगों के बारे में क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्योंकि आपके शब्द इतने स्ट्रांग हैं, जो आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है, आपका ज्ञान, आपके थ्रोट, आपके पावर्स, आपके शब्द हैं, ठीक है। उन शब्दों को बहुत ध्यान से आपने बोलना है। आपके ऊपर शिव जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप जल्दी आप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है फैमिली इमोशनल सपोर्ट। अभी तक आपको मैंने कहा ना, फैमिली सपोर्ट नहीं था, आपको वो इमोशनली फाइनेंशियली जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी फैमिली के अंदर, वो सारी रिजॉल्व होंगी, और आप अपने करियर में अपने ध्यान दे पाओगे, आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, और आपको आगे ले जाने में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। मैंने कहा ना, आपके आसपास आपकी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने जा रहे हो। आप अपने जीवन के मकसद को, किसी सोल पर्पस को कि अट्रैक्ट करने जा रहे हो, और ये सोल पर्पस जो है ना, डेस्टाइन था, ये होना ही था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेजेस मेरे पंचमुखी हनुमान जी द्वारा मेरे पाइल 2 वालों को आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको अपने अपनों से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आपको वो सपोर्ट भी मिलने जा रहा है, ठीक है। थैंक यू पंचमुखी हनुमान, थैंक यू। आप अपने पाइल 2 वालों को और क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। वाह, मैंने कहा ना,
यहाँ पे कोई भी इंसान, आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स मिल रही हैं डियर, बहुत सारी। ये एक स्पिरिचुअल पावर, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो। आपका करियर लाइन भी मुझे स्पिरिचुअल लाइन ज्ञान से भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में आप जो है ना, एक कितना मतलब आप फील करोगे कि इतनी एनर्जीज आप फील करोगे। आप एक मेडिटेशन की मुद्रा में हो, आपकी पूरी 7 चक्रास बैलेंस्ड हैं। अब आप इस वक्त बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो बेसिक नेचर है ना, बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते हो। आपने देखा होगा, आप जब भी मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ही दूसरों के लिए, बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ों और बहुत ही ग्राउंडेड चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो। तो यहाँ पे ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उस आपकी सोल ग्रोथ के लिए, कि कैसे आप और आगे बढ़ सकते हो। तो उन मैसेजेस को लो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपका जो जब कुंडलिनी शक्ति जब बैलेंस्ड होती है ना, तो डियर आप क्लियर डिवाइन की आवाज़ें सुन सकते हो। आप अपने आसपास उन शक्तियों को महसूस करते हो जो बहुत क्लियर होती हैं। तो आपको जो भी आवाज़ें आ रही हैं, जो भी बर्ड्स आपके कानों में आके कुछ कहते हैं, जो भी एंजल्स आपके कहते हैं, उन्हें सुनते जाओ और अपने आप को स्पिरिचुअली और बढ़ाओ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है और बढ़ाओ, ओपन अप करो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए पड़े हैं। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट हैं आपके लिए। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा और आपको देखने की ज़रूरत है कि किस हिस्से में क्या आपको मूव करना और क्या करना है। तो इसलिए जब आपको मैसेजेस मिलते हैं, उन मैसेजेस को आप राइट डाउन करो और फिर उस पर आप वर्क भी करो। उसको डिले नहीं करना, उसको करते जाना है, उसको करते जाना, डिले इसमें नहीं जाना है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में इंसाफ होने जा रहा है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको उन चीज़ों को लेना है। कैसे लेना है? विद स्पिरिचुअल पावर्स, मेडिटेशन द्वारा आपको डिवाइन से एक होकर उन सारी चीज़ों को समझना है। उनसे रिक्वेस्ट करनी है अपने एंजल से कि मुझे बताओ, ठीक है। बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हू यू truly are, don't let anyone away you from expressing your authentic self। तो आपको अब जो है ना, पहले क्या होता था, आप लोगों को देते भी थे, लेकिन लोग आपके आसपास, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर द्वारा या आपकी चीज़ें, क्या हो रहा था कि आप खुलकर अपनी एनर्जीज को बाहर नहीं पकड़ पा रहे थे। आप में एक शाई नेचर भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है खुलकर इम्ब्रेस करो अपने आप को। कोई क्या कह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या हो उस चीज़ को समझो, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लो और जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स आपको भोलेनाथ देने जा रहे हैं। पंचमुखी हनुमान जी आपको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, राम जी बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। उन गिफ्ट्स को लो, ठीक है। इम्ब्रेस द मैजिकल मोमेंट्स। Wow, you are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled। तो इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो, ये टाइम आपका बिल्कुल अभी ही चल रहा है। आप मेडिटेशन करें, आप जो भी आपको इंट्यूशन दी जाती है, आपके अंदर से जो भी ज्ञान आता है कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, जो भी मेडिटेशन द्वारा आपको मैसेजेस आते हैं, जो भी एंजल्स द्वारा आपको मैसेजेस आते हैं, आप उस पर डिलेज मत करना, बस उसको करते जाओ, भागते जाओ। आप देखोगे इतनी मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। एक मैजिक को क्रिएट करने जा रही हो, एक बड़े मैजिक को क्रिएट करने जा रही हो, जो मैजिक आपको सिर्फ और सिर्फ एक बड़े सोल पर्पस को पूरा करने के लिए होगा, जो आपकी नेम फेम की तरफ इशारा कर रहा है, जो आपको एक बड़ी पोस्ट, एक बड़े जॉब के लिए इशारा कर रहा है, एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए आप परफेक्ट बने हो, ऐसी पोस्ट, ऐसा ओहदा, ऐसी कुर्सी जो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। तो वो मैजिकल मोमेंट्स आप अपनी लाइफ में लाओ, और वो मैजिकल मोमेंट्स ही आपको आप अपनी मैजिक द्वारा आप ऐसा मैजिक करोगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। आपके शब्दों में मैजिक होगा, आपकी हर वो वर्ड इतना मैजिकल होगा कि आपको वो बताई जाएंगी चीज़ें सारी, जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है उसे सीने और उसे लिख लें, ताकि आप उसे भूलें ना, और आप वैसे वैसे करते जाओ। और आप देखोगे कि आप जीवन में किस तरह से आप अपने जीवन को एम्ब्रेस कर रहे हो और एक नई चीज़ को जन्म देने के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और आप कुछ ना कुछ तो नया जन्म करने जा रहे हो, ठीक है। वो जन्म आपके लिए बहुत
पावरफुल रहेगा, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए इतनी पावरफुल और इतनी सारी खुशियों को और मैजिकल मोमेंट्स को क्रिएट करेगी जो आप खुद भी हैरान हो जाओगे। जितना आपने खुद के लिए नहीं सोचा है उतना डिवाइन ने भर भर कर आपको देना है, ठीक है। अब आपकी कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको जो भी आपने गिवर्स बन के दिया है वो आपको रिसीव होने जा रहा है, तो आप उसको रेडी करो, रिसीव करो, मेडिटेशन करो, ईश्वर से जुड़े रहो, एंजल के जो भी मैसेज हैं उसे सुनो, सोल की आवाज़ को सुनो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही स्पिरिचुअल पायल है, बहुत ही विस्डम से भरी हुई ये पायल है। तो थैंक यू सो मच जो भी इस पायल को सुन रहे हैं, जो भी, मैं नहीं जानती कितने लोग हैं, क्या हैं, कितने लोगों से रेजोनेट कर रही है। जितने भी लोगों से ये रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे बताएं और कमेंट करें और एनर्जीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।